ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? एक बार मैं फिर शुरू कर रहा हूँ। सुबह मॉर्निंग में हमने आपको ऑनलाइन लाइव क्लास में जो है रिलेशन एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। सो यहाँ पर है, इन ईच केस फाइंड वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 और ये हर केस में, दोनों केसेस में आपको ये पता करना है कि जो ये फंक्शन दिया है क्या वो 1 1 या on 2 या 1 1 on 2 बोथ या ओनली on 2 या ओनली 1 1 कैसा है, ये आपको चेक करना है। ठीक है। सो जो पहला पार्ट है सॉल्यूशन फॉर 1, ये fx is equal to 3 minus 4x, f is from r to r, रियल नंबर से रियल नंबर में ये फंक्शन for being 1 1। अगर 1 1 की बात करें तो से मान लेते हैं fx1 is equal to fx2, x1 x2 belongs to कैपिटल R और कैपिटल R ये कौन सा डोमेन, डोमेन वाली मतलब इस R। This implies fx1 is 3 minus 4x1 and fx2 is 3 minus 4x2. So this 3 cancelled out. Here we have minus 4x1 is equal to minus 4x2. So minus 4 we cancel. This implies x1 is equal to x2. Therefore for every fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2. ठीक? Therefore f is 1 1। सो बच्चों देखो कैसे इसको 1 1 प्रूव किया हमने। ये फंक्शन था r टू r फंक्शन था, तो 1 1 प्रूव करने के लिए fx1 इक्वल टू fx2 लेकर के चले और यहाँ x1 x2 डोमेन सेट में था, तो 3 minus 4x1 is equal to 3 minus 4x2। दिस इंप्लाइज minus 4 और 3 कैंसिल, तो आपने देखा इसको सॉल्व करते हुए x1 is equal to x2 आपको मिल गया। तो f फंक्शन यहाँ पर क्या हो गया 1 1। अब आपको इसी फंक्शन को चेक करना है कि वेदर इट इज on 2, तो क्या ये on 2 भी है, ये भी देखना है। तो ये फॉर बीइंग on 2 होने के लिए से y belongs to R कोडोमेन के सेट में हमने y कोई एलिमेंट लिया। ठीक है। तो इफ exist if x exists in R domain
अगर x कोई डोमेन R में है एंड fx इज इक्वल टू y, 3 माइनस 4x इज इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज 3 माइनस y इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन 3 माइनस y अपॉन 4। तो इसका मतलब है कि x आपको ये मिलेगा, तो यहां y बिलोंग्स टू r, तो यहां जब ये निकालोगे अगर y r में है तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू r, x भी r में, ठीक है। सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल R दैट इज कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल R से डोमेन, ये डोमेन में, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू f ऑफ x, हेंस f इज ऑन। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है बच्चों, 1 1 भी और ऑन टू। ऑन टू का जब आप प्रूव करते हैं ऑन टू की प्रूविंग, तो आपको कोडोमेन का कोई एलिमेंट लेना होता है और दिखाना होता है कि डोमेन में कोई ना कोई x जरूर ऐसा है जो कोडोमेन के उस एलिमेंट से रिलेटेड है। ओके, तो ये वही मैंने यहां पर दिखाया। अब इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, तो सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट fx इज इक्वल टू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, f इज फ्रॉम r टू r, f r से r में बच्चों ये फंक्शन है, और fx इक्वल टू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फॉर बीइंग 1 1, फॉर बीइंग 1 1, ठीक, से fx1 is equal to fx2, x1 x2 belongs to R, that is domain। डोमेन सेट में x1 और x2 ऐसे हैं कि उनके लिए fx1 is equal to क्या है, fx2। so this implies 1 plus x1 square from here is equal to 1 plus x2 square। इस तरह से डिफाइंड है ये फंक्शन। तो 1 1 ये कैंसिल्ड आउट, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। So this implies x1 square is equal to x2 square, ठीक। This implies, या आप यहां लिख सकते हैं स्क्वायर रूट लेंगे तो नीड नॉट दैट x1 is equal to x, आवश्यक नहीं कि x1 इक्वल टू क्या हो जाए, x2। कैसे, एग्जाम्पल देखो, हियर f ऑफ 2 अगर निकालो तो दैट इज 1 प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 5, एंड f ऑफ -2 इज 1 प्लस -2 का स्क्वायर विच इज ऑल्सो 5। सो हियर f of 2 is equal to f of -2, but 2 is not equal to -2, therefore f is not 1 1, ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 होगा। अगर 1 1 नहीं है तो ये मैनी 1 फंक्शन, ठीक। सेकेंडली, 1 1 नहीं है, मैनी 1 फंक्शन, ठीक। सेकेंडली, 1 1 नहीं है, मैनी 1 फंक्शन, ठीक। सेकेंडली, 1 1 नहीं है, मैनी 1 फंक्शन, ठीक। सेकेंडली, 1 1 नहीं है, मैनी 1 फंक्शन, ठीक। सेकेंडली,
for being onto से, या कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिए, दिस ये वी नो 1 plus x square is always greater than 0। ये पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 है, ये कभी नेगेटिव नहीं होने वाला, ठीक। तो जब ये पॉजिटिव है और ये जो ये एलिमेंट होगा इट बिलोंग्स टू कोडोमेन, ये रेंज में होगा, ये कोडोमेन। तो कोडोमेन में सभी पॉजिटिव जो नंबर्स हैं उन पर ये जाएगा 1 plus x स्क्वायर। मीन्स इन केस अगर आप कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं, से -5 बिलोंग्स टू r, कौन सा r? यहां कोडोमेन वाला r, कोडोमेन का r आपने r में -5 ले लिया। एंड fx, या आप ऐसे कहें, एंड 1 plus x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -5, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल R, दैट इज डोमेन। डोमेन में कोई भी x ले लो, 1 plus x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -5। तो आप क्या कह सकते हैं, यहां पर आप कह सकते हैं कि -5 is not equal to f of x for every x belongs to R, और ये R डोमेन। तो मतलब -5 पर ये -5 रिलेटेड नहीं है जो कोडोमेन का है, ठीक है। -5 जो कोडोमेन का है वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं। दिस इंप्लाइज f इज नॉट onto। अगर onto नहीं है, इट मीन्स इट इज into। तो कोई फंक्शन अगर onto नहीं होता है तो वो क्या होता है, into। तो ये तरीका था बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस को हल करने का। अब हम और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेकर के चलते हैं। बच्चों 8वां क्वेश्चन है, A and B are two empty sets and F is defined in this way, F such that A cross B to B cross A is defined as F of ordered pair AB, क्योंकि A cross B के जो एलिमेंट्स होंगे वो ordered pair होंगे। So F of ordered pair AB is equal to ordered pair B। Now prove that F is 1 1 on 2। तो आपको प्रूव करना होगा कि F क्या है, 1 1 on 2 है। ओके, सो हियर फॉर बीइंग 1 1 होने के लिए हम लोग देखें यहां, तो फॉर बीइंग 1 1 से F of ordered pair A1 B1 is equal to F of ordered pair A2 B2। This or ordered pair A1 B1 comma ordered pair A2 B2 belongs to A cross B। A cross B यहां पर डोमेन है, ये डोमेन है, ठीक। नाउ
ये कितना हो जाएगा, दिस वन ऑर्डर्ड पेयर B1 A1, ठीक है, इतना, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर को उलट देता है, तो यहां पर भी इसको उलट देगा B2 A2। अब in case if two ordered pairs are equal, then their corresponding entries will be equal, हम लोग ये जानते हैं, so this implies B1 is equal to B2 and A1 is equal to A2, ठीक है, ये होगा। दिस इंप्लाइज, अगर ऐसा है तो ऑर्डर पेयर A1 B1 इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर A2 B2, तो ये x1 इक्वल टू x2 मिल गया, ठीक है। therefore for every f of ordered pair A1 B1 is equal to f of ordered pair A2 B2 implies ordered pair A1 B1 is equal to ordered pair A2 B2, and hence f is 1 1, इसलिए f क्या होगा, 1 1 होगा। अब आपको बच्चों प्रूव करना है कि f इज ऑन टू, f को ऑन टू भी प्रूव करना है, ठीक, तो देखें, so for being on to, say ordered pair BA belongs to B cross A, and which is that, this is कोडोमेन, A कोडोमेन में है, तो आपको ये दिखाना है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड या विदाउट रिलेशन नहीं है, मतलब वो रिलेटेड है, ठीक। तो इफ देयर एग्जिस्ट, यदि है, ठीक, ऑर्डर पेयर ए बी, ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि if ordered pair BA belongs to B cross A, this implies, अगर B ordered pair BA B cross A में है, तो certainly ordered pair AB will belongs to A cross, क्योंकि ये B cross A में ये B का एलिमेंट है, A का एलिमेंट है, तो यहां पर A क्रॉस B, A क्रॉस B, A ऑर्डर्ड पेयर A B, A क्रॉस B में अवश्य ही होगा। दिस इंप्लाइज F ऑफ ऑर्डर्ड पेयर AB इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर BA। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इंप्लाइज फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर BA belongs to B cross A, that is codomain, there exists order pair AB belongs to A cross B, ये डोमेन में, and but f of order pair AB is equal to order pair B, ठीक। This implies f is on, तो यहां पर ये फंक्शन 1 1 भी है और on 2 भी है, ठीक है, ओके बच्चों। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है कि f from n to n is defined as fn is equal to n plus 1 by 2 if n is odd, and f of n is equal to n by 2 if n is even. You have to check whether f is 1 1 or not. So
हियर फॉर ये प्रूफ या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फॉर बीइंग 1 1 से f of n1 is equal to f of n2, n1 n2 belongs to कैपिटल। ठीक, तो अब इसमें सपोज n1 is equal to, say n1 is equal to 3 and n2 is equal to 4, n1 is 3 and n2 is 4. Now f of 3, ये 3 odd है, so that is 3 plus 1 by 2 according to this rule, so that is 4 upon 2 equal to, and f of 4, यहाँ 4 even है, so that is according to this rule, so 4 upon 2 is equal to 2. So here f of 3 is equal to f of 4, ठीक, but 3 is not equal to 4, समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक, this implies f is not 1 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक, अब बच्चों हमको अब प्रूव करना है कि वेदर f is on 2, क्या f on 2 है, ठीक है, ये लेकर के चलना है। तो आप अगर एक भी एलिमेंट n का, n to n ये है, अगर एक भी एलिमेंट आप दिखा देते हैं n में ऐसा, ठीक है, कि वो किसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक, तो यहां पर आप ले सकते हैं कि फॉर बीइंग ऑन, ठीक है, ऑन टू से y बिलोंग्स टू n, और ये कौन सा है, कोडोमेन, कोडोमेन, एंड फर्स्ट केस ले लिया y इज ऑड, y ऑड है क्योंकि इस n में ऑड और इवन नंबर्स ही है, 1 3 5 है, 1 3 5 7 9 और 2 4 6 8 इस तरह के नंबर्स। तो पहला केस ले लिया y ऑड है, ठीक है, अगर y ऑड है तो देखो इवन नंबर को डिवाइड करने पर 2 से, ठीक है, y ऑड है तो ये इवन से भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो इफ ये इसको इफ x ये इज इक्वल टू से 2y, तो ये 2y इवन होगा। अगर हमने क्या ले लिया कि x को 2y ले लिया और दैट बिलोंग्स टू n विच इज इन डोमेन, डोमेन में अगर y ऑड था तो 2y क्या होगा, इवन। नाउ f of 2y is equal to 2y upon 2 according to this rule, क्योंकि 2y इवन है, तो जब ये f के अंदर इवन होता है तो n by 2 हो जाता है, तो 2y which is equal to y। तो this implies, ठीक है,
फॉर एवरी वाई, ये जो ऑड हो बिलोंग्स टू एन कोडोमेन में, देयर एग्जिस्ट 2y बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये डोमेन में, एंड f of 2y is equal to, तो बच्चों आपने ये ऑड के लिए दिखाया, इसमें जब आपने ऑड नंबर लिया ये, अब जरा दिखाओ कि इवन के लिए, तो सेकेंडली ध्यान देना बच्चों, ठीक, सेकेंड केस ले लो कि secondly, say y belongs to capital N and y is even. अब y even है, ठीक है, तो अब y even जो लीस्ट y की वैल्यू हो सकती है वो 2 है, ठीक, क्योंकि इवन नंबर ये 2 से छोटा नहीं है, तो y 2 होगा या 4 होगा, y इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब ये अगर y इवन है, ठीक है, तो यहां पर ये इवन नंबर कैसे आ सकता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग there exist 4, 8, 12, 16 so on belongs to n, and f of 4 is equal to 2, f of 8 is equal to 4, f of 12 equal to 6 so on, ये मिलेगा। और also for 2 belongs to capital N codomain, there exist 3 belongs to N domain, and f of 3 is equal to 3 plus 1 by 2 equal to 2। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो ऑड था तो भी वो किसी ना किसी से रिलेटेड था, और इवन है तो भी किसी ना किसी से रिलेटेड है। दिस इंप्लाइज फॉर एवरी y belongs to capital N codomain, there exists x belongs to n domain, and f of x is equal to y, hence f is on, तो f on 2 भी होगा, ठीक। तो ये फंक्शन ये 1 1 था, ठीक, सॉरी ये f जो था वो आपने इसको 1 2 प्रूव किया, और उसमें आप देख रहे थे कि जो वैल्यूज आप ले रहे थे वो दो तरीके से, तो वो 1 1 नहीं था, f इज नॉट 1 1 बट f इज ऑन, तो f ऑन 2 है लेकिन 1 1 नहीं, ठीक है। सो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 किस तरह से A is a subset, A is a set, A equal to R minus singleton 3, मतलब इस में A जो है R के इक्वल है लेकिन उसमें एलिमेंट 3 नहीं है। इसी तरीके से B इक्वल टू R माइनस सिंगलटन है, 1 जो है R से हटा दिया और तब वो B के बराबर। आर टू सेट्स
and f such that a to b is defined as fx equal to x minus 2 upon x minus 3. whether f is 1 1 on 2, क्या f 1 1 on 2 है, ये आपको। सो बच्चों, इसका सॉल्यूशन देने से पहले जरा हम आपको एक बात बताएं कि fx is not defined if x equal to 3। अगर x equal to 3 रखोगे तो देखो जरा, 3 minus 3 0, 0 से ये x minus 2 डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 0 से डिवीजन डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब है कि डोमेन सेट में ये 3 मतलब ये सिंगलटन 3 ये नहीं हो सकता, ये एलिमेंट कम करना होगा। तो ये देखो, इसीलिए डोमेन में R में से क्या कम कर दिया गया, सिंगलटन 3 कम कर दिया। ठीक, अब देखो ये fx अगर मान लो क्या हो जाए, ये क्या इसमें से आपको देखना है कि ये क्यों कम किया गया, 1 कम किया गया, क्यों कम किया गया, इसको भी हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम प्रूव करते हैं फॉर बीइंग 1 1 से f of x1 is equal to f of x2. This implies x1 minus 2 upon x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 upon x2 minus 3। इसमें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x1 इंटू x2 इसके माइनस 2x2 माइनस 3x1 और प्लस 6 इज इक्वल टू x1 इंटू x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 एंड प्लस 6 कैंसिल, x1 x2 कैंसिल। ठीक है, अब यहां देखें, इसको इधर ले आए तो माइनस 3x1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू प्लस 2x2 और माइनस 3x2। So here we have minus x1 is equal to minus x2. This implies x1 is equal to x2। ठीक, तो आपको क्या मिल गया, hence for every f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2 and therefore f is 1 1। तो ये फंक्शन 1 1 है। ठीक, ओके बच्चों, अब आपको on 2 की बात करना है, whether the given function is on 2। so for being on 2, तो on 2 प्रूफ करने के लिए ये सेकेंडली से y belongs to b minus singleton 1। if there exists x belongs to a डोमेन, ये और ये था कोडोमेन। if there exists x belongs to a domain and f of x is equal to y। if exist, ये लिखा है, आपको बाद में बताना है कि एग्जिस्ट करता है ऐसा। ठीक है, तो f of x का मतलब हो गया, f of x को डिफाइन किया था x minus 2 divided by x minus 3 is equal to y, और
ये yx माइनस 3y इज इक्वल टू x minus 2. So take this x here. So this implies taking x common, y minus 1 is equal to 3y minus 2, or x is equal to 3y minus 2 upon y minus 1. Now remember here that y cannot be equal to 1. अगर y 1 के इक्वल हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा और तब x इनफाइनाइट हो जाएगा, और x इनफाइनाइट जो होगा that does not belong to this डोमेन में। तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू 1 पर कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, ठीक, मतलब 1 नहीं होना चाहिए कोडोमेन। अगर 1 कोडोमेन में रहेगा, 1 कोडोमेन में रहेगा तो उससे कोई रिलेटेड नहीं होगा और तब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होता, इसीलिए इन्होंने इस 1 को हटा दिया, ठीक। तो अब 1 के संबंध में आपको कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि 1 नाम की नाव है ही नहीं, ठीक, क्योंकि वो इसमें है नहीं, तो इसलिए ये क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट x, ऐसा x होगा कि 3y minus 2 divided by y minus 1x. So this implies for every y belongs to B codomain, there exists x belongs to A and f of x is equal to y. Hence f is on. तो ये फंक्शन 1 भी है और on टू है। तो बच्चों हम समझते हैं कि आप ये इतना आपको एकदम क्लियर है। जब भी आप on टू प्रूव करना है आप, तो आप लेके चलेंगे कोई कोडोमेन का कोई एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर के चलेंगे और दिखा देंगे कि x मतलब डोमेन में कोई ना कोई x ऐसा जरूर है जो उस जो है कोडोमेन के उस एलिमेंट से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। सो बच्चों इस लेक्चर को अब हम यहीं पर खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 वो बहुत इजी है, आपने जो अभी तक पढ़ा उसके आधार पर वो दोनों बहुत आसानी से आप कर लेंगे। सो ये एक्सरसाइज 1.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके रिलेशन एंड फंक्शंस की। आई एम एक्सपेक्टिंग योर कमेंट्स कि आपको क्या क्या चीजें समझ में नहीं आई या समझ में आई या बहुत अच्छे से समझ में आई, ठीक है। तो प्लीज अपने कमेंट्स भेजिए और इसके साथ साथ इन केस अगर आपको कहीं पर भी कोई समझने में दिक्कत हुई तो फिलहाल तो मैं आपको आपका जो कमेंट आएगा उसी पर उसका आंसर आपको दे दूंगा कि ये इस तरह से हुआ है। ओके बच्चों, सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब मेरे साथ रहे और इस लेक्चर को आपने सुना। ओके।